प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। कल की अव्यक्त मुरली हम सभी ब्रह्मावत्सुओं ने सुनी, बहुत कुछ सीखा ना। बाबा कहते बच्चे कभी भी ऐसे शब्द बोलकर अपने को बचाओ मत कि क्या करें, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा सच बताओ, हम अपने संस्कारों को अर्थात आदतों को, जो हमारी इंटरनल नेचर है, हम उसे ही तो चेंज करने के लिए आए हैं। नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी ही तो भरने आए हैं। फिर ये कहना कि हमारी तो आदत ही ऐसी है, ये अच्छी बात बाबा ने कहा बच्चे, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपने को बचाओ मत। शक्तिमान नहीं हो, सर्वशक्तिमान हो। तो सर्वशक्तिमान ब्राह्मण बच्चों को ये शोभा नहीं देता। आप सबने संकल्प तो लिया ही होगा। साथ साथ कल बाबा ने ये भी हम सभी को सुनाया कि बच्चे रात्रि को जब सोते हो, फिर सुबह में जब जागते हो, ये दो समय का विशेष अटेंशन दो, तो स्वप्न संकल्प व्यर्थ यानी बुरे नहीं आएंगे। बाबा ने कहा अकेले सोते क्यों हो? जब भगवान कह रहा बच्चे मुझे याद करके मेरी गोदी में सो जाओ। कईयों को आता नहीं कैसे सोए। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को, वो हमारी माँ भी है और बाबा तो है ही है, फरिश्ते रूप में अनुभव करो। खुद भी छोटा सा बच्चा, छोटा सा, आपकी हाइट कितनी है वो छोड़ो, उम्र कितनी वो भी छोड़ो, बाबा के तो बच्चे ही है ना, छोटा सा। और बस महसूस करो सर्वशक्तिमान ब्रह्मा तन में अव्यक्त रूप में हमें लोरी दे करके सुला रहा है, हाथ फेर रहा है ना। करके देखो, खाओ पियो, आओ जाओ। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि वो मेरे साथ रखो। बच्चे बिजनेस भी मेरे साथ करो। बिजनेस यानी जो कार्य व्यवहार करते हो कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन अर्थ, तो वो आपका नहीं है, उसका मालिक बाप है। आप तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी। एक बड़ी सुंदर बाबा की बात ली कि जो बॉस वगैरह होते हैं, जॉब करते हैं, वहां बॉस होते हैं, अरे बॉस आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे सब बॉस का भी बॉस कौन है? शिव बाबा है, ये तो निमित्त है बस, है ना। असली बॉस तो शिव बाबा है। तो प्यारे साथियों, राजयोगी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसको अपना मित्र बनाएं, उसको अपना बंधु, सखा, स्वामी, साजन, सतगुरु, जो भी। कल तो बाबा ने कहा ना, तीनों रूपों से क्या, सर्व रूपों से बाबा हमारे बीच हमारे लिए आया है। तो उसका पूरा फायदा उठाएं। खाते पीते सोते जागते, हाँ? परम सौभाग्यवश हम कहीं राम कथा में गए हुए थे। आपको सुंदर बात बताएं, कहते हैं कि जो भी चीज आप अंगीकार करते हो, यानी अंग वस्त्र हुए, भोजन हुआ, जो भी अंग में जा रहा है, जिन चीजों से आप देख रहे हो, जो भी है, तो प्रभु की आज्ञा के अंदर करो। नया वस्त्र खरीदा, नया फल खरीदा, नई कोई चीज, पहले बाबा के प्रति, ईश्वर के प्रति। अब वहां टोटली भावनाओं का पूरा सिस्टम है। यहां विवेक है। हम जानते हैं प्रभु कौन है, हम जानते हैं कि वो हमारे अंग संग रहने के लिए बेताब है। खुद कहता है बच्चे मैं तुम्हें साथ देने आया हूं। तो क्यों नहीं लेते? नहीं लेते तो फिर परेशान भी रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा खुद अकेले सोते हो और फिर परेशान रहते हो। इसलिए सच्चा बाबा मिला है, हीरे की कद्र को समझो।
वैल्यू को समझो। 2-4 लोग आपकी कीमत नहीं करेंगे, हमने कोई लेना देना नहीं। किसी ने कहा सच्चे व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है प्रभु। प्रभु ने कहा अच्छा, एक पत्थर उठाया दिया, बोले इसको भेजा। समझ गए होंगे आप स्टोरी, है ना। लास्ट में वो हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है, तो सारी दुकान भी अगर मैं बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकता हूं। बोला उसने बेचना मत, गुरुजी ने बोला था बेचना मत, पत्थर वापस ले आना और फिर मुझे बताना। तो ये संसार है, इनकी अपना नजरिया है, लेकिन हम खुद क्या हैं, हमें भगवान कह रहा है हम कौन से हीरे हैं, कौन से रतन हैं। उसी नशे में, उसी स्मृति में, उसकी स्वरूप में सोचो, नहीं सिर्फ उसके स्वरूप में बनो, मतलब वैसा बनना, है ना। सिर्फ शब्द और संकल्प तक नहीं। कल एक बड़ा सुंदर मुझे मैसेज आया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज थी, भेजी उन्हें, बड़ा अच्छा लगा। कहने सत्येंद्र ये सिर्फ कल्पनाओं से, कल्पनाओं से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल बनना है। मैंने कहा जी हजूर, जो आप किया गया दिल से स्वीकार किया, ये सत्य है। जब हम स्वरूप बनते हैं उसी का फल मिलता है। तो आइए ऐसे प्यारे मीठे बाप दादा की आज साकार मुरली का सार सुनते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको ये इजी वे मुरली दर्शन के तहत जो रिकॉर्डेड मुरली मिलती है, सार मिलता है, आपको जरूर समझ में आता होगा और आप औरों तक भी भेजते हो। यही कारण है आपका ये चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की भी करता जा रहा है और आपका ये भाई भी दिल की दुआओं से संपन्न होता जा रहा है। आइए देरी ना करते हुए, आज 5 तारीख की मुरली है साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई दी बेस्ट, ये नॉलेज जो है ना, क्या है दी बेस्ट, इसे ही कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। पूरी कल्प कल्प का जुगाड़ है, एक जन्म का नहीं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलो। अब पहले टीचर को टीचर तो समझें, तब तो चले मत पे। हाँ? दिल का हाल सुने दिल वाला। जब तक दिल से प्यार नहीं किया उस प्रभु से, तब तक फिर बाकी चीजें सब समझ में नहीं आएगी। आप एक अच्छी संस्था है, यहाँ लोग अच्छे हैं, इनका ज्ञान अच्छा है, यहीं तक सीमित रह जाएंगे। अच्छा, आपकी संस्था में सदस्य बनने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं? भाई ये परिवार है, भगवान के बच्चे हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना अपना कल्याण है। बाबा कहते, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। भाई बाबा हमेशा ड्रामा 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 बताते हैं ना, तो कई आत्माएं थोड़ा, अब मैं उनके चेहरे को देख के लगता है कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ये होता है। उनके फेस से लगता है ये अटक रहे हैं। सुनो अटकने वालों, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा जानते हैं, नंबरवार हैं ही सब बच्चे। बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान भी बनेंगे। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो कभी सजाएं खानी ना पड़े। सजाओं से छूटने के लिए बच्चे जितना हो सके, कोई कंडीशन नहीं रखी बाबा ने, इतना उतना। बाबा ने जितना हो सके, तो हमें भी क्या करना है, पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा देना है इस बाबा की श्रीमत को पालन करने में। बच्चे सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके बाप को याद करो। नहीं, सुनो दोबारा, जितना हो सके बाप को प्यार से याद करो, प्रेम से प्रकट भय भगवंता। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बनना है ना, तो कैसे बन जाएगी आत्मा? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते एक दूसरे को निहारते प्रभु बुद्धि में रहे, स्मृति स्वरूप बनना रहे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बच्चे हमारा योग कैसा है? वो वाले नहीं हठ क्रियाएं या वो शारीरिक प्राणायाम है, एक तरीके से वो भी अच्छा है, लेकिन सब योगों का राजा राजयोग
जिसमें अनेक रहस्य भी छिपे हैं, राजाई भी छिपी है, इंद्रिय जीत बनने की टेक्निक भी छिपी है, प्रभु प्रिय बनने का तरीका छिपा तो है, लेकिन प्रभु के संसार के भी प्रिय बन जाए वो भी तरीका छिपा है। ये राजयोग है, राजयोग। तो बाबा कहते हैं जानते हैं बच्चे कौन सा हमारा योग कैसा है? या तो बच्चे जानते हैं हम जो पवित्र बनते हैं अब अपवित्र बने। हम जो पवित्र बनते हैं सती हुई दुनिया के लिए तैयारी हो रही है, वही फिर जन्म लेते रहते अपवित्र बनते हैं। बच्चे 84 जन्मों का हिसाब किताब भी तो बच्चे जानते हो। देखो अभी बाप की श्रीमत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, कह रहे भगवान जब बांट रहे थे भाग्य तो कुछ लोग सो रहे थे। सोने का मतलब क्या है? ये आंखों बंद वाला सोना नहीं, वो बुद्धि और विवेक से सोए हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते इन बातों को, बाबा की श्रीमत को, आत्मज्ञान को। कौन मानेगा? कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई बच्चे ही मानेंगे, तुम बच्चे ही मानेंगे। पुरुषार्थ अनुसार वो भी नंबरवार, तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जिसने मुझे जितना जाना उतना उसने हमको पहचाना, है ना, जिसकी जैसी नजर, है ना। तो बाबा कहते हैं सब एक रस तो मानेंगे नहीं। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानते ना बच्चे। कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई 100%, मतलब फुल मार्क्स लेते हैं। देखो बच्चे मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुखार बिंद से, मुख कमल से, नैन कमल से हमें दृष्टि दी, मुख कमल से महावाक्य उच्चारित किए। क्या बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी अपने 84 जन्मों को नहीं जानता। देखो बच्चे तुम 16 कला संपूर्ण देवता थे, एग्री करते हो? है भरोसा? भगवान पर भरोसा है तो उसकी बातों पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी गुण कम हो गए, 9 कला। गाते हैं ना मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। अरे तरस करके तो आया है, आपको ही तरस पड़ेगा। तो बच्चे ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खग्गियां रावण के जैसे नहीं मारनी, राम के जैसे मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर, है ना, गुलगुले पकने चाहिए। बाबा का बच्चा वही है जो अंदर से मुस्कुराए, भीतर से स्ट्रांग बने, ठीक है ना। देखो बच्चे वो बाप तुम्हारे सामने आया है तो कितनी खुशी होनी चाहिए था। तुम्हें राजाई दे रहा है। कौन सी राजाई है? कहीं कहते हमें सत्यों की नहीं। अरे तुम अपने इंद्रिय जीत बनने का तो फल देखो। इस विश्व, ये जो एक विश्व है बहुत बड़ा सिस्टम, इस पर भी राज्य दिला रहा है बाबा, राजा बना रहा है, इंद्रजीत बना रहा है, इंद्रिय जीत। आज के दौर में आत्माएं इतनी कमजोर हो चुकी हैं, आप देखते भी हैं न्यूज़पेपर, वीडियो, समाचार, ये वो कैसी कैसी कृत्य मनुष्य कर रहा है। आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। हाय ये कैसी नादानी कर रहा है आदमी। घोर कलयुग की निशानी। ऐसे समय पर बाबा कहते बच्चे इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ता है, हाँ? इससे खुशी रहेगी जब खुशी का काल पड़ा हुआ है। बाबा कह रहे तुम रह के तो देखो, करके तो देखो, तुम्हारी जन्नत यही जिंदगी ना बन जाए तो कहना। तुम बच्चे श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे श्रेष्ठ। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, फिर कैसे सतो प्रधान थे, फिर कैसे सतो प्रधान अब फिर से बनना है।
बाप कहते तुमने मेरा कितना अपकार किया है, प्रभु को कहाँ कहाँ ठिक्कर वितर है, अज्ञानतावश। बाबा हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया आपका, भाई भक्ति में हम जानते नहीं थे तो किया, तो उसके लिए क्षमा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कितना अपकार किया है। अच्छा बच्चे यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन बातों से बच्चे अभी निकलो। हाँ, प्रभु को पाने के लिए क्या क्या करते आए, प्रभु मिला है अब थोड़ी ना वो करना है जो करते आए, नहीं, अब नशे में रहना है, तपस्वी बनना है, राज ऋषि बनना है। अर्थ ना समझने के कारण मनुष्य बाप की बहुत ग्लानि करते हैं। तुम जानते हो मेरा ही नाम खिवैया बागवान है, भगवान को खिवैया और बागवान भी कहते हैं। देखो बच्चे मनुष्य कितनी खुशी से कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते बच्चे तो ग्लानि है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। देखो बच्चे सतयुग में देवी देवताओं का खान पान बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ज्यादा नहीं। ये बाबा ने क्यों इशारा दिया, सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में हम जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई हार्ड वर्क नहीं है तो खाने को कंट्रोल करो, ठीक है। अनेक बीमारियों से आप हम सब बचे रहेंगे। जीवा का स्वाद, जो तड़का लगाती है ना जीव, इसको वो चीजें यूज करो जिसमें सेहत और स्वाद दोनों समाये हुए हों, ठीक है। अब वो उसकी नॉलेज आप दुनिया में बहुत सारी भरी पड़ी है। जो आपकी बॉडी को सूट करता हो उसको भी लिमिट में, देसी घी भी ज्यादा पी जाओगे नुकसान करेगा, लिमिट जरूरी है। देखो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हम देवी देवता बन रहे हैं तो हमारा खान पान कितना शुद्ध और सूक्ष्म होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी आप इस तन रूपी मंदिर में डालोगे तो बदबू तो आएगी, विचारों की गंध फिर फैलेगी विचारधाराओं की। इसलिए बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया, कोशिश करो अपने हाथों से बना के खाओ। कभी खाना भी पड़ता है तो भी भोजन शुद्ध हो और बाबा को स्मृति स्वरूप करके, जिसमें आप सब जानते हैं हमारे यज्ञ के नियम, तो उनके अनुसार नहीं जानते हैं, नए हैं तो आप अपनी दीदियों से पूछिए कि राजयोगी जीवन के नियम क्या हैं। मैं उनको फॉलो करके संपूर्ण राजयोगी बनना चाहता हूं। पूछिए। बाबा कहते बच्चे देखो तुम जानते हो बाबा हमको कितनी फर्स्ट क्लास युक्ति समझाते रहते हैं। बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव। बच्चे मामे कम याद करो, मैं तुमको राइट ही तो बताऊंगा ना, बाबा कोई अनराइटियस थोड़ी चीज बताएंगे सिखाएंगे। बाप बच्चों से पूछते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, 5 विकारों से लिप्त हो गई। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं बच्चे, बात पद पूछो माता ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ आदि मनुष्य करते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी और स्टेज पे तो माइक फेंक फेंक के मारते हैं। बाबा कहते हैं यहां तुमको बच्चे पतित से पावन बनना है, किसी से डिबेट नहीं करनी है। बहुत अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं। और पवित्र रहना है तो स्त्री को स्त्री का शरीर क्यों दिया, उसको पुरुष को पुरुष का क्यों दिया, इसमें भेद क्यों है, भाइयों की मूछें क्यों है, बहनों की मूछें क्यों नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें अजीबोगरीब, ठीक है। उनके अनेक प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। कहते हैं दुनिया में आए तुमने ये नहीं चखा वो नहीं चखा। अरे भैया इस दुनिया में तो बहुत कुछ है, सब कुछ चख लेते हो क्या? हाँ, सब कुछ तो आप भी नहीं चखते। हाँ, बहुत कुछ है चखने के लिए, सारा चख लो फिर हमसे बात करो, फिर भी मैं बता दूंगा 2-4 चीजें तुमने चखी नहीं।
हाँ, जरा पॉइजन चख के दिखाओ, कैसा लगता है, थोड़ा कोई केमिकल पी के दिखाओ, वो लिक्विड होता है, डालो भाई, उसका भी मजा लो ना। मनुष्य जो कुतर्की होता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता, इसलिए कुतर्की नहीं बनना। जो अपने शरीर और मन बुद्धि के लिए अच्छी चीजें उनको अंगीकार करो, स्वीकार करो जीवन में, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। समय समय पर समय होता है, ठीक है। सतयुगी शरीर और शारीरिक व्यवस्था भी अलग होती है। द्वापर युग से, क्योंकि राम के दो पुत्र दिखाए, एक भोग बल, दूसरा योग बल, तो ये पूरे कल्प को दो भागों में बांटो आप। एक योग बल से सब कुछ होता है, लेकिन जब भोग बल का शुरुआत होती है चीजें, अब तो दुनिया भी कह रही है भाई ये बंद करो पॉपुलेशन। ऐसे जमाने में भी कैसी बात करते हो कि पवित्र बनने के लिए तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे भाई कौन सी पीएचडी डिग्री की हुई है भाई, बताओ। देखो बच्चे, तुमको मैं जो सुनाता हूं, तुम्हारा बच्चे कल्याण है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने में ही कल्याण है। अब मैं पतित पावन हूं, तुम बच्चों ने मुझे बुलाया है। याद करो वो दिन जब मंदिरों में घंटियां बजा बजा के, ध्यान कर करके, अनेक प्रकार के व्रत उपवास कर करके, हे प्रभु एक बार दर्शन दे दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब क्या हो गया, याद नहीं आता? कितने जन्मों से पुकारा है हमने उसे। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बनते जाएंगे। तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे बच्चे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे। कृपा आदि की बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते अपने को सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा समझो और शिव बाबा को भी स्मृति में रखो। बाप जानते हैं, नंबरवार तो हैं, ये पता पड़ेगा कौन कौन सर्विस करते हैं, कौन खुशी में रहते हैं, कौन योग में रहते हैं। बच्चे पिछाड़ी में सब समझेंगे। देखो बच्चे, तुम जानते हो तुम सबका हक है। ये बाबा के पास प्रॉपर्टी है ना, शिव बाबा की प्रॉपर्टी है, उस पे सबका हक है। ये ब्रह्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप को ना जानने के कारण गुड़ और गोधनी सब मिला के एक लड्डू ही बना दिया। बढ़िया सा, इतना बढ़िया राग मसाला म्यूजिक सिस्टम बना के और सब, हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा कर दिया है पूरा। अब तुम बाबा के बने हो। किसके बने हैं? अब तुम बाबा के बने हो। वहां कहते हैं टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, है ना। तो खा के जा नहीं, वो मिठाई होती है। तो कुल मिलाकर के वो मिक्सअप कर दिया। बाबा कहते हैं अभी तुम बाबा के बने हो, तुम फर्क महसूस करो। यहां और वहां में जब तक फर्क नहीं, तब तक आगे आपका बढ़ोतरी नहीं। देखो बच्चे, ऋषि मुनियों से भी पूछते थे प्रभु कौन है, ईश्वर का परिचय क्या है। कहते थे नेति नेति। आजकल तो कहते हैं आई एम गॉड। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वतम, अहम शिवोहम तत्त्वतम। बात अलग है। जब आप शांति में, ध्यान में, जब आप साधनारत होते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन शिवोहम नहीं, वो एक ही है। तो ऐसे बाप को जो आकर के अपना परिचय देते हैं बच्चे, उनको प्यार से कितना याद करना चाहिए। ऐसा पद वहां मिलता है, कैसा? श्री लक्ष्मी नारायण के जैसा, है ना। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बड़ी खूबसूरत है ये नॉलेज। जरा चिंतन करके तो देखो। एक कृष्ण नहीं, अष्ट रतन उस गद्दी पर बैठकर नारायण कहलाते हैं। एक दो नहीं, 12 जन्म श्री राम। 1 2 3 4 6 5 7 8 विचार करो करते जाओ। हाँ, लास्ट में हो सकता है जो अंतिम श्री रामचंद्र जी है ना, जन्म लिए। अब उनकी दिव्यता और भव्यता को दुनिया सलाम कर रही है, या बीच वाले को कर रही है, या उससे कम वाले को, या पहले नंबर वाले को, है ना। तो ये
बड़ी गहरी बातें हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे अपना पुरुषार्थ करो, बहस नहीं करो। वो भी सत्य हैं, ये ध्यान रखना, और सत्य भी सत्य है, ये बात भी ध्यान रखना। वो अपनी जगह और वो अपनी जगह। जिसने इतना समझ लिया बस फिर तो आनंद ही आनंद है। देखो बच्चे, बाप कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ, परंतु बाप जानते हैं बनेंगे वही, पुरुषार्थ करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा। अच्छा, मैं तो आता ही हूं तुम बच्चों को सतो प्रधान बनाने, ये तो कल मेरा ही काम है। बाबा कहते मैं शिक्षा देता हूं भैया की, बाकी करना ना करना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मा बाबा आपको भी नमस्ते, मम्मा को भी नमस्ते, और ये ब्राह्मण परिवार के मठाधीश बड़े बड़े हमारे रत्नों को भी नमस्ते। वही सुनते हैं सार ही सुना, उसका भी सार। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। बच्चे इस नशे में, इस स्मृति में रखना है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए कभी मिस नहीं करो। खाना पीना मिस नहीं होता, और सेंटर पे जाके मुरली सुनना मिस, काम पड़ गया। अच्छा, ऐसे कौन से काम पड़ गए जो रोजी रोटी भी छोड़ के, तो ये भी हमारा एक भोजन है, एक औषधि खुराक है, क्या कहेंगे ये हमारा, है ना, सब कुछ है, ऑल इन वन सब कुछ। इसके बिना कैसे रह लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए कभी मिस नहीं करो। मुरली मिस तो उस दिन का सब कुछ मिस। अथाह खुशी का अनुभव करना भी और बच्चे कराना भी है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर जरूर बनाना है। वरदानी बाबा का वरदान, कल बाबा ने कहा ना, सतगुरु के रूप में क्या है बाबा, वरदान देते हैं, वरदान। माता पिता बनकर के पालते हैं, शिक्षक बनकर के पढ़ाते हैं, नहीं। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव करने वाले, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करो उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव भी हो। ऑर्डर किया और ये हाजिर, ऑर्डर किया और ये हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सही शक्ति को, आवे सामना करने की शक्ति, बच्चे उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो बच्चे ट्रायल करो, छोटी छोटी बातों में ट्रायल करो। जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है क्या? एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो बच्चे जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, नशे का खेल है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। ब्राह्मणों को बहुत ध्यान, ज्ञानियों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए अपने सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम।